हेलो। हाँ बच्चों, सजेशन। तो ये सजेशन मुझे उधर से मिला, वैसे तुम लोगों को भी सजेशन मिलता है। वैसे आरओसी के पास भी जब कंपनी रजिस्टर करने को जाता है अपने आप को, तो उसको 3 नाम देना पड़ता है, 3 से 4 5 नाम देना पड़ता है, उसमें से एक नाम सिलेक्ट होता है। हम लोग चेक करते हैं अपने सिस्टम में कि ये नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर है या नहीं, बिकॉज एक ही नाम से 2 कंपनी कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तुम्हारा देख लो ना, तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारे सेम नाम से कोई दूसरा बंदा है क्या? क्या बात कर रहा है यश? उसका नाम क्या है, बता जरा। यश नरेश नेलवाल, मतलब बच्चे का नाम यश है और पापा का नाम भी नरेश है और सरनेम भी नेलवाल है। मेरे को लगा था कोई ना कोई तो ऐसा कांड करेगा। ना ना यश, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने बोला सेम नाम, नाम मतलब सब आ गया उसके अंदर। पापा का नाम नहीं पता, पापा का नाम अगर नरेश हो गया तो प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। वही नाम मतलब पूरा नाम सेम होगा ही नहीं। ओके। क्या रे कमीने बच्चे तुम लोग। अपने पापा को तो छोड़ो, पापा भी टेंशन में आ जाएगा। वो छोड़, घर पे बोलना मत, वरना फिर तो लड़ाई हो जाएगा मम्मी पापा का। पापा मेरा फ्रेंड है, उसके पापा का नाम भी नरेश है, सरनेम भी नेलवाल है। ओके। तो जोक्स अपार्ट, आरओसी जो होता है माई बाप होता है कंपनी का। अच्छा, कंपनी जब आरओसी के पास जाती है, फॉर्म वॉर्म भरती है, अपने नाम का सब भरती है, एट दैट टाइम जो कंपनी स्टार्ट हो रही है, ही हैज टू मेंशन द ऑथराइज्ड कैपिटल which is known as registered capital. ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, देखो ये एक मैक्सिमम कैपिटल है जो हमको बताना पड़ता है। मैक्सिमम कैपिटल मीन्स व्हाट, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर से, पब्लिक से टोटल पैसा हम कितना लेने वाले हैं, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन ना, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑथराइज कैपिटल इतना मैक्सिमम। मतलब अगर समझो मैंने क्लियरली स्टार्टिंग में बोल दिया कि मैं पब्लिक से टोटल 1 करोड़ पैसा लेने वाला हूं, तो 1 करोड़ से ज्यादा कंपनी पैसा ले नहीं सकती है फुल कोर्स ऑफ बिजनेस में। इसके लिए उसको मैक्सिमम कैपिटल बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, ये मैक्सिमम है, मतलब कंपनी का लिमिट है। तो समझो कंपनी को बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो पब्लिक से पैसा मांगती है। तो समझो उसने 50 लाख मांगा सिर्फ, चलेगा? उसने 1 करोड़ मांगा, चलेगा? सर उसने 50 लाख मांगा, फिर उसने और 25 लाख मांगा, चलेगा? फिर और 50 लाख मांगा, चलेगा? और कितना मांग सकता हो?
ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, एक जस्ट आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे आईपीसीसी में, तो मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो तुम बोलेंगे प्रशंसा ने गलत पढ़ा है। तुम और 50 मांग सकते हो, मांग सकते हो, बट उसके लिए तुमको पहला तुम्हारा लिमिट बढ़ाना पड़ेगा, अल्ट्रेशन करना पड़ेगा ना एमओए में। क्या बात है यार शुभम। आरओसी के पास जाके भी अपने को ये सब करना पड़ेगा, मतलब सब मगजमारी, रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलके मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन पास किया, तो उसके बाद में हम लोग ये बढ़ा सकते हैं। बट पहले तुमको तुम्हारा ऑथराइज, तुम्हारा लिमिट बढ़ाना पड़ेगा, तो तुम आगे काम कर सकते हो। डायरेक्ट तुम अपना कैपिटल नहीं बढ़ा सकते, तुमको तुम्हारा लिमिट बढ़ाना है। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, बट सीन ऐसा है कि कोई कंपनी इसमें पड़ती नहीं है, बहुत मगजमारी होता है बहुत। इससे अच्छा 25 लाख मांगो, चलो 1 करोड़ हो गया, अब पैसे की जरूरत है, बैंक में जाओ लोन ले लो, या तो डिबेंचर इशू कर लो, ये भी आगे आने वाला है। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑथराइज क्या होता है समझा। ऑथराइज इज द मैक्सिमम कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ है। ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम लिमिट। पर अगर मैं आगे बात करूं, तो व्हाट डू मीन बाय इश्यूड कैपिटल। क्या बात है। ठीक है, चल मैंने बहुत बड़बड़ किया। पहले तो टाइप्स ऑफ कंपनी देख लो, स्क्रीन पे है। अच्छा एक मिनट, एक चीज तो बताना ही भूल गया था यार, जो इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट मतलब इतना भी तुम लोग के लेवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट है। सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, कंपनी में लिमिटेड होता है। सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक अकेला है, पार्टनरशिप में 2-3 लोग हैं, बट कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म अगर है, बट लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर वो कंपनी में जाएगा तो कम से कम बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, तो प्रॉफिट सब में बटेगा। तो उन दोनों के बीच में ना एक और रास्ता है, कॉल्ड एज LLP, OPC। ये क्या था आकांक्षा। LLP मुझे पता है, OPC मुझे नहीं पता। 1% कंपनी बेटा, पार्टनरशिप का बात चल रहा था ना। LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए 1% कंपनी है, यस। पार्टनरशिप के लिए LLP है, जहां पे पूरा हिसाब किताब कंपनी जैसा होता है, बट जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो बॉस प्रॉफिट सिर्फ पार्टनर्स को मिलेगा, और लाइबिलिटी की बारी आएगी तो पार्टनर्स का लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड। ठीक है, चलो देख लो टाइप्स ऑफ कंपनी। को डाउट है तो पूछ लो टाइप्स ऑफ कंपनी में फटाफट।
जितने भी कंपनियों को डाउट है तो पूछ लो। उसका डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का है। अच्छा मॉड्यूल है सबके पास? 10.40 पे आ जाओ। टाइप्स ऑफ कंपनीज है, गवर्नमेंट, फॉरेन, प्राइवेट, पब्लिक, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, सब पढ़ लो एक बार फटाफट। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एकदम फट 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 कौन सी कंपनी क्या है करके। आयुष क्या बोला, नहीं समझ? सर आगे बढ़ो आप, ये हुआ है लॉ में। आप ओके। ओके हाँ ठीक है। सर आगे, पहला मैं ऐप में आगे बढ़ो, ऐप कौन सा ऐप है? ओके सर आगे बढ़ो आप, ये हुआ है लॉ में। अच्छा तुम लोगों को लॉ में ये सब हुआ है? क्या बात है, सबको हो गया है क्या? न्यू स्टूडेंट्स? अरे वाह। कौन पढ़ा रहे, कौन पढ़ा रहे? ठीक है सर, लॉ पढ़ा रहे? ठीक है, चलो स्क्रीन पे ध्यान दो। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, Schedule 3 of the Companies Act 2013. According to this schedule, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, बोले तो फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट। पहला चीज मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा बैलेंस शीट। वर्टिकल फॉर्मेट होता है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, वर्किंग नोट मतलब शेड्यूल नंबर, पर्टिकुलर्स। सो इधर असेट लायबिलिटी नहीं होता, होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये हेडिंग होता है। वैसे असेट का भी होगा, इधर अपने सब फिगर्स आएंगे, यहाँ पे फिगर नहीं आएगा। बैठ अभी। वन, टू, थ्री, शेयर होल्डर्स फंड, एम डैश, नॉन
करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ये मेन हेडिंग है, तुमको ये याद रखना है, शेयर होल्डर फंड एम डैश नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। सो नॉन करंट मतलब क्या? मोर देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स। अब स्टोरी देखो, 3 येड़े थे, सुरेश, रमेश, मुकेश। बाकी लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। 3 येड़े थे, सुरेश, रमेश और मुकेश। मुकेश को डैश कर देते हैं। मुकेश को सब जानते हैं, जो हर पिक्चर के स्टार्टिंग में आता है। फिलहाल वो मुकेश नहीं रहा, तो मुकेश को डैश कर दिया। बचे 2 लोग, सुरेश और रमेश। 5 स्टार का एड पहले आता था, सुरेश रमेश करके। अब ध्यान दो, 2 येड़े हैं, 3 येड़े थे, 3 में से मुकेश तो चला गया, बचे सिर्फ 2, सुरेश और रमेश। ये लाइबिलिटी का जो फॉर्मेट पढ़ा हो तुमको, दिस इज फिक्स फॉर्मेट, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो। लाइक तुम्हारा जो ड्रेसिंग रहता है वैसे ही है तो वैसे ही है, कोई सुपरमैन बन के घूमने। You are currently the only person in this conference. ओके, का काम। You are currently the only person in this conference. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। हेलो 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 हेलो, 1 2 3 4 5 6 7, अब चेक करो। अभी भी आवाज कट हो रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है बच्चों?
ठीक है, 2 येड़े थे, सुरेश रमेश, उसको मिली लवली डॉल। अब प्रॉब्लम क्या लग गया, 2 लोग हैं और 1 डॉल है, तो क्या करेंगे? टॉस। बड़ा आयुष तोतला है, उस टॉस बोलता है। मजाक कर रहा हूं। बस हो गया लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को इस तरह से ही करना है, मतलब जो मैंने बोला वैसी ही है। सर ये बट है क्या स्टोरी? एस स्टैंड्स फॉर सुरेश, नो, एस स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म borrowings, deferred tax, other long term provisions। मतलब ये सिर्फ हेडिंग दी है, एकदम हेडिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेएबल्स। तुम लोग 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट में क्या करते हो? तुम डायरेक्ट लिखते हो ना, क्रेडिटर लिखते हो, बिल्स पेएबल लिखते हो। वैसे कंपनी अकाउंट्स में तुम डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिख सकते हो, तुमको हर एक के हेड में उसको लेके जाना है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्रेडिटर बोला तो ट्रेड पेएबल में जाएगा, बिल्स पेएबल बोला ट्रेड पेएबल में जाएगा, ओवरड्राफ्ट बोला शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स बोला शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। और भलता ही कोई लाइबिलिटी है तो अदर लाइबिलिटी, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडवांस इनकम है, सब अदर लाइबिलिटी में जाएगा। लोन लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएगा। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर है, शेयर कैपिटल में जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ये याद रहेगा। 3 नहीं, 2 येड़े, सुरेश रमेश, उसके पास एक लवली डॉल, 2 लोग थे, 1 डॉल था, इसने क्या किया? टॉस। सर ये है क्या एग्जैक्टली? ये रहा तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे, सुरेश रमेश, लवली डॉल, स्टॉस। इस सीक्वेंस को मैं चेंज नहीं कर सकता बच्चों। करना होता तो डॉल का स्पेलिंग DOLL है, टॉस का स्पेलिंग TOSS है, बट कुछ रीजन है इसलिए मैं वो सब कर रहा हूँ। और फॉर्मेट यही होना चाहिए, फॉर्मेट में कोई ऊपर नीचे नहीं। इसको टोटल करेंगे तो टोटल लायबिलिटी मिलेगा, फिर असेट उसी के नीचे, सेम कंटिन्यू सेम फॉर्मेट। फुल फॉर्म बता सकते हो? NCA, नॉन करंट असेट मतलब लॉन्ग टर्म असेट, और दूसरा है करंट असेट। नॉन करंट असेट बोलता है फंड लो। फंड में F स्टैंड्स फॉर करंट असेट बोले तो CITCSO। करंट ऑलवेज स्टार्ट्स विद करंट। इन्वेंटरीज,
ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश, शॉर्ट टर्म, लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में अदर। सर कैसे याद रहता है? तुमको यही याद रखना है, बस यही सीक्वेंस, यही फॉर्मेट है। इसका टोटल करेंगे तो तुमको टोटल असेट मिलेगा। टोटल लायबिलिटी का टोटल और असेट का टोटल दोनों सेम होना चाहिए, मतलब टैली होना चाहिए। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कोई डाउट? एक बार देख लो तुम्हारे मॉड्यूल में। बच्चों को डाउट? लायबिलिटीज, सुरेश, रमेश, लवली, डॉल, स्टॉस। असेट में फंड लो, सीआईटी, सीएसओ। जैसे इसका फॉर्मेट है, देखो तुम लोग को मॉडल में दिया है कौन से हेड में क्या क्या आता है, इसे पढ़ के लेने का। जैसे इसका फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वैसे पीएनएल का भी अपना एक फॉर्मेट है। बैलेंस शीट इज अ पार्ट वन, whereas पीएनएल इज अ पार्ट टू, रोमन लेटर। पीएनएल को कैसे करेंगे? पीएनएल एकदम सिंपल है, फॉर्मेट वही रहेगा अपना। ठीक है। इनकम, एक्सपेंस। सर याद कैसे रहेगा कि कितना है? सिर्फ एक याद रखना, दो इनकम है और दो लोगों का साथ होना चाहिए। ओ माय गॉड, सो टचिंग सर। क्या बोला? दो लोगों का क्या होना चाहिए? साथ। ऐसे याद रखो तो एकदम सिंपल है। उसमें से सेकंड जो है वो है अदर। एक चीज नोटिस करो, हर हेड में एक आइटम होता है अदर। ये अदर इनकम। वाह आयुष वाह, बहुत टाइम लगा ना ये ढूंढ के देने के लिए। फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस, बोले तो सेल्स। तुम देखो ना ट्रेडिंग पीएनएल, यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनता, यहाँ पे एक साथ यही बनता है। तो जो सेल्स है वो ऑपरेशन में आएगा, और सेल्स के अलावा जो भी इनकम है वो सब अदर इनकम में आता है। अच्छा अगर समझो तुम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो तुमको बिजनेस में क्या चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो तुमको क्या लगेगा बिजनेस करने के लिए?
रॉ मटेरियल हम परचेस करेंगे, ये एक हेड हो गया रॉ मटेरियल हम परचेस करेंगे। रॉ मटेरियल हम परचेस क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसको चेंजेस करेंगे। रॉ मटेरियल को किसमें चेंज करते हैं हम लोग? फिनिश गुड्स। तो मटेरियल परचेस किया चेंज करने के लिए, चेंज कौन करेगा? एम्प्लॉइज। चेंज करने के लिए लगता क्या है? फाइनेंस। और किसी ने मशीन बोला तो उस पर चार्ज क्या होता है? डिप्रिसिएशन। इस तरह से 7 एक्सपेंसेस याद रखना है। दो का 7, दो इनकम 7 एक्सपेंसेस। ए टोटल इनकम, बी टोटल एक्सपेंसेस, तो ए माइनस बी। कैन आई से दैट प्रॉफिट बिफोर ई ई एंड टी लेस ई profit before E and T less E profit before T less T profit after T। ये मेरा फाइनल आंसर। कोई बता सकते हैं टी क्या होगा? टी टी स्टैंड्स फॉर परफेक्ट। टैक्स सबसे लास्ट में, बट ये जो ई है ना, ये दोनों ई स्टैंड्स फॉर आइटम्स। दो आइटम है, देखो आइटम मतलब एक्सपेंस ही होता है, बराबर आयुष? तो यहां पे जो दो ई है, दो ई स्टैंड्स फॉर आइटम्स। वन इज एक्सेप्शनल आइटम्स, another is extraordinary item। एक्सेप्शनल आइटम मतलब, ऐसे टाइप के खर्चे जो रेगुलर नहीं है बट होते रहते हैं। लाइक गलती से आग लग गया, चोरी हो गया, हेवी लॉस हो गया, एक्सेप्शनल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर दोज आइटम जो वंस इन अ लाइफ टाइम कभी होगा तो, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शनल होते रहता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बता सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या आएगा? इसे तो एक्सेप्शनल में डाला ना यश। थैंक यू गुप्ता जी। नेचुरल कैलामिटीज, अब ये मत बोलना नेचुरल कैलामिटीज बार बार होता है, हो भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो नेचुरल है ना भाई, हम लोग थोड़ी लाते हैं। आग तो हमारी मस्ती से होती है। यस, नेचुरल कैलामिटीज हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। भूकंप आया तो बचने के लिए क्या करेगा? तेरे को बाहर भाग के ही भागना है। आग लगी है तो एटलीस्ट तू पानी आने डालने का सोचेगा, फायर ब्रिगेड को फोन करेगा। क्या यश बबुआ समझे का? पेज नंबर 10.13 में देखो, तुमको पीएनएल का आइटम सब दिया हुआ है।
ये एक पेज पे बैठेगा नहीं, तुम तुम्हारा मॉडल में चेक कर लो एक बार फटाफट। देखिए यहाँ पे समरी है, ट्रू और फॉल्स है, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है। ट्रू और फॉल्स है 10, 9, 10। ठीक है, कल हम लोग इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट कर देंगे। एक बार इश्यू ऑफ शेयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ शेयर्स 12th स्टैंडर्ड में था तुम लोग को। डिबेंचर्स विल बी द न्यू टॉपिक फॉर यू। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना टाटा बाय बाय, टेक केयर।